जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बहुत सारे आईटीआई किए हुए छात्रों का ये शिकायत रहता है, सर आईटीआई पे जो भर्ती आती है आप उसके बारे में नहीं बताते हैं। तो आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छी भर्ती है जिसका नाम है बिहार वर्क इंस्पेक्टर। इस भर्ती में आपके पास जो भी आईटीआई किए हुए बंदे हैं, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, वायरमैन, ठीक है, तो वैसे लोगों के लिए फॉर्म भरने के लिए मात्र 2 दिन समय बचा है। वैकेंसी बहुत अच्छी है। आपको किसी भी हाल में, क्योंकि आज 10 तारीख है, 11 तारीख कल किसी भी तरह आप लोग फॉर्म, क्योंकि बिहार का साइट है तो साइट स्लो चल रहा होगा, साइट जैसे भी हो प्रॉपर काम नहीं करेगा। आप दिन हो रात हो जैसे भी हो, अगर आप खुद से भर रहे हो खुद से भरिए, नहीं तो यही साइबर में भरवा रहे हैं तो बिना भरवाए आप मत हटिए, उसको किसी भी तरह फॉर्म को जरूर फिल कराइए, क्योंकि इससे बढ़िया मौका आईटीआई किए हुए बच्चों को नहीं मिलेगा। क्योंकि फॉर्म लास्ट डेट में आ गया है, फॉर्म बहुत ज्यादा भी भरा नहीं गया है, तो इसीलिए आप ऐसे मौका को न छोड़ें। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम इसी तरह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। देखिए, ये जो भर्ती है इसके अंदर जो पोस्ट है 493 पदों पे ये भर्ती है। इस भर्ती में 35% लड़कियों के लिए भी भर्ती है। अगर कोई भी लड़की, चाहे वो फिटर से की हो, मशीनिस्ट से की हो, वायरमैन से की हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन से, इससे अगर वो आईटीआई की है तो उसके लिए भी ये एक फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन समझ लीजिए, 10th 10वीं पास, उसके बाद आईटीआई फिटर से मशीनिस्ट, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन। देखिए यहाँ पे 4 ट्रेड दिया हुआ है, लेकिन मैं इतना श्योर कह सकता हूं कि जो भी बच्चा होगा आईटीआई उसमें ज्यादातर लोग क्या तो या तो फिटर से करते हैं, इलेक्ट्रीशियन से करते हैं। तो जो भी फिटर और इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे हैं, आप लोग इस भर्ती को मत छोड़िए। एक दिन आपके पास समय बचा, 12 तारीख को उसको नहीं मान के चलिए कि आपके पास मात्र 11 जनवरी का समय है। आप 11 जनवरी को हर हाल में इस फॉर्म को जरूर भरवा लीजिए। ठीक, एकदम भैया, एकदम समझ लीजिए भैया, यही समझिए कि यही आपकी नौकरी है, इतना है। अब एज की बात करें तो एज भी अच्छा है। अगर जनरल का कैंडिडेट होगा तो 18 साल से लेकर 37 साल, एज कम नहीं है। बीसी और ईबीसी का कोई अगर कैंडिडेट होगा तो 18 साल से लेकर 40 साल। अगर एससी और एसटी का कोई कैंडिडेट है तो 18 साल से लेकर 42 साल। एज पूरा अच्छा दिया हुआ है, जो भी लोग है इसको जरूर अप्लाई करें। फॉर्म में पहले ही बोला कि मात्र 2 दिन बचे हैं, यानी 12 जनवरी को आपका फॉर्म लास्ट हो जाएगा। तो फॉर्म को लास्ट डेट से यानी कि 11 तक किसी भी हर हाल में जैसे भी हो आप जरूर भरवा लीजिए। फॉर्म भरने के लिए आपको मात्र 100 रुपए का चार्ज लग रहा है। अब सोचिए कि बिहार गवर्नमेंट में इतना अच्छा आपको क्या मौका मिलेगा। जब पहले फॉर्मों को जो चार्ज लगते थे, एसएससी में 540, बिहार पुलिस का भरोगे तो 675 रुपए। अब इससे अच्छा क्या मौका मिलेगा। सिलेक्शन भी समझिए, एकदम मात्र एकदम सिंपल है। एक एग्जाम देना है, एक एग्जाम होगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेरिट बना लिया जाएगा। किसी भी तरह से कोई भी चीज नहीं। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, देखिए ध्यान रखिए, 15 क्वेश्चन जो होगा वो आपको फीचर से रहेगा, 15 क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन से रहेगा, और उसके बाद 15 क्वेश्चन आपका वायरमैन से रहेगा, और 15 क्वेश्चन आपका जो है मशीनिस्ट से रहेगा। मतलब जो भी जिस भी ट्रेड का है वैकेंसी, यानी कि चारों से आपके ये रहेगा। उसके बाद समझिए 20 क्वेश्चन जो होगा आपका गणित रहेगा। गणित जो होगा वो आपको 10वीं के आधार पर जो भी गणित है उसी से। उसके बाद और जो 20 क्वेश्चन होगा वो आपके जीके से रहेगा, वो बिहार से रिलेटेड जीके आपका हो सकता है। ठीक, ये कुल मिलाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 100 क्वेश्चन होगा और आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा। समय इसमें आपको 2 घंटा दिया जाएगा। ठीक, उसके साथ साथ आप ध्यान रखिएगा इसमें 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग है। अब
चूंकि जो लोग नए होंगे, जो लोग पहले कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिए हैं, उनको पता होता है, लेकिन मैं फिर बताता हूँ कि जो नए बच्चे हैं, आपको क्या करना है, यदि 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन आपको सही लगे उसी का उत्तर देना है। अगर आप सही उत्तर देते हैं तो आपको 1 नंबर तो मिल जाएगा, लेकिन आपने गलत उत्तर दे दिया तो जो आपके मार्क्स मिले हुए हैं उसमें से भी 0.25 मार्क्स आपके कट कर जाएंगे। इसीलिए इस बात को ध्यान रखना है कि आपको जो क्वेश्चन सही सही आ रहा है उसी को आपको फॉर्म में यानी एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। अब हम बात कर लेते हैं वर्क। अब देखिए, चूंकि ये वर्क इंस्पेक्टर का ये वर्क है, तो बिहार में बहुत सारे वर्क चल रहे हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से हो, चाहे वो कह सकते हैं कि अलग अलग तरह के हो, रोड साइड में हो, मतलब जितनी भी तरह का आपका वर्क चल रहे हैं उन सबको देख रेख करने के लिए तो भैया कोई चाहिए। तो वैसे केसों में आपका सिर्फ यही काम है कि वहां पे जो वर्क हो रहे हैं क्या वो जिस पैमाने पे होना चाहिए उतना हो रहा है। मान लीजिए अगर फीटर वाले हैं तो जो लोहे का जो एंगल है, जो लोहे में वेल्डिंग किया जा रहा है सही हो रहा है कि नहीं। अगर इलेक्ट्रीशियन वाले हैं, अगर किसी सरकारी रूम में, जैसे मान लीजिए कहीं पंचायत भवन ही बन रहा है, वहां पे वायरिंग का काम चल रहा है, तो क्या वो वायरिंग वाला काम सही है, उसमें सही एमएम का तार लग रहा है, जो स्विच लग रहा है, जो सही कैपेसिटी का लग रहा है, नहीं लग रहा। तो यही सब चीजें जो पैमाना है आपको देख रेख करना है, मेन यही चीजें आपका कोर्स है। सैलरी की बात करें तो सैलरी देखिए इसमें आपको अप्रोक्स कह दे कि 25,000 के पास ये आपका सैलरी रहेगा। उसके साथ साथ जो भी बिहार गवर्नमेंट जितनी फैसिलिटी है आपको मिलेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि फॉर्म भरते समय आपको डॉक्यूमेंट क्या रखना है। कल जब आप फॉर्म भरने जाइए तो इतने डॉक्यूमेंट्स को साथ के लेके जाना है। मैं बता दूं, सारे डॉक्यूमेंट में इसमें से एक भी डॉक्यूमेंट मत छोड़िएगा। सारे डॉक्यूमेंट को प्रॉपर सही तरीके से स्कैन करना है, स्कैन करके इसको अपलोड करना है। फॉर्म भरते समय एकदम सावधान रखिए, कहीं ऐसा नहीं कि मार्कशीट की जगह आपने सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, सर्टिफिकेट की जगह मार्कशीट अपलोड किया। इस तरह से किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इसीलिए आप फॉर्म अपने सामने भरवाइएगा। डॉक्यूमेंट समझ लीजिए, देखिए आईटीआई में क्या होता है कि दो चीजें आपको मिलता है, एक मार्कशीट मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो आईटीआई के आपको दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी, आईटीआई के सर्टिफिकेट के और आईटीआई के मार्कशीट का। चाहे आपने मशीनिस्ट से किया हो, चाहे आपने फीटर से किया हो, चाहे वायरमैन से किया हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन, जिस भी ट्रेड से किया है आपका उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ेगा। दूसरा हो गया 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जो आपने 10वीं का पढ़ाई किया है। अगर देखिए किसी किसी स्कूल में क्या होता है कि मार्कशीट तो मिल जाता है, सर्टिफिकेट अगर होगा तो आप अपने जहां से 10th की है वहां पे जाके पता करिए, आपके स्कूल में अगर आ गया होगा तो आप वहां से जरूर निकाल लीजिए, अगर नहीं है तो 10th के मार्कशीट को ही अपने जहाँ पे सर्टिफिकेट हो वहां पे अपलोड करा दीजिएगा, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 10th का केवल होता है नाम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ के जांच के लिए लिखा जाता है। कि आप कोई भी फॉर्म देखिएगा कि फॉर्म भरिए एज पर 10th मार्कशीट, एज पर 10th सर्टिफिकेट, मतलब इसी चीज से आपका मिलती है। दूसरा देखिए 12वीं, अब समझिए यहाँ 12th का डेटा है, ये आपका ऑप्शनल है। मान लीजिए कोई करता है कि 10वीं करता है, फिर 12वीं करता है, उसके बाद आईटीआई करता है, कोई 10th करने के बाद ही आईटीआई कर देता है। तो अगर जो लोग 12th करने के बाद आईटीआई करते हैं तो इसमें देखिए आपके पास ऑप्शनल है। अगर आप इसको 12th का वहां पे डिटेल डालते हैं तो भी कोई आपको ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका कोई वहां रोल नहीं है। अगर आपने वहां पे डेटा नहीं भरते हैं 12th का तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, मतलब किसी भी केस में ये ऑप्शनल है, इससे आपको कोई ज्यादा नुकसान और लाभ नहीं होने वाला। उसके बाद आपका आधार, ठीक, उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र, जिस भी आपने जिले के हैं वहां का आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक, उसके बाद देखिए एससी एसटी वाले अपना कास्ट सर्टिफिकेट डालेंगे, बीसी ईबीसी वाले अपना एनसीएल सर्टिफिकेट डालेंगे, और ईडब्ल्यूएस वाले अपना ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट डालेंगे। उसके बाद फोटो और सिग्नेचर, ये आपके 10 डॉक्यूमेंट्स आपको कह लीजिए कि फॉर्म भरते समय आपको ले जाने हैं। इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए या लिख लीजिए जिस भी तरह से, और किसी भी हाल में 11 तारीख तक आप फॉर्म भरवा लीजिएगा। भैया 12 के चक्कर में मैं फिर भी बोल रहा हूँ मत रहिएगा। अगर आप अभी भी जाके देखेंगे तो साइट पूरा सही से काम नहीं कर रहा है, बार बार फॉर्म को काम उसको रीओपन करना पड़ रहा है। तो इसीलिए हर हाल में आपके पास एक दिन का मौका है, ये मौका मत हाथ से छूटने दीजिएगा। क्योंकि आप लोग जो इंतजार करते रहते हैं कि आईटीआई के बेस पे भर्ती, वो भी बिहार में, तो इससे अच्छा मौका दोबारा आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक, तो जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस वीडियो को भैया
पहले अपना खुद सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर भी करिए और लोगों को जानकारी दीजिए कि भैया आईटीआई जो भी आपके दोस्त है मित्र है कि आईटीआई की ये भर्ती निकल ली है, इसको जल्दी भरिए, इससे अच्छा मौका आप पर नहीं मिला। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।